एवरीवन, कक्षा.com में आपका स्वागत है। इस क्लास में आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको क्लास 9th में लग चुका होगा और उसका रिव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास किसी भी प्लेन को अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मींस एक्स एक्स डैश और वर्टिकल लाइन को वाई और वाई डैश से दो परपेंडिकुलर लाइन से चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो प्लेन है इस प्लेन का नाम हो जाता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। किसी भी प्लेन को अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 4 पार्ट में डिवाइड कर दें और इसका हिंदी में नाम होता है कार्तीय तल। ये 4 पार्ट जो होते हैं इनमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम दो वैल्यूज का सहारा लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताएंगे, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा हिंदी में इसको भुज बोलते हैं। और इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लेते हैं, इसको वाई से डिनोट करते हैं, तो वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में हम कोटि बोलेंगे। तो दोनों को मिला के जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है एक्स कॉमा वाई, ये पूरा अपने आप में कहलाता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इज द ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक एब्सिसा होगा, मतलब एक्स एक्सिस के समांतर जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो होगा, और वाई एक्सिस के जो पैरेलल मेजर किया जाएगा वो वाई होगा, वो ऑर्डिनेट होगा। तो अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ प्लस माइनस होता है। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके थे। दूसरा 9th में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा तो होगा लेकिन इसका ऑर्डिनेट हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ऐसे लिख दें कि ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, 0 होगा। यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट बाई 0 होता है। इसी तरीके से अगर कोई भी पॉइंट हमारा क्या है, बाई एक्सिस पर है, ठीक है, तो इसका एब्सिसा 0 होगा। एब्सिसा 0 होगा कब, जब पॉइंट किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। तो ये दो पॉइंट्स हैं, हमें ध्यान रखने थे। अगला, अब यहां से इतना पोर्शन तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, एक लाइन भी ड्रॉ की होगी, ठीक है, तो हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। अब हम अपने चैप्टर में आ जाते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में सबसे पहले स्टार्ट होता है डिस्टेंस फार्मूला। मीन्स अगर एक पॉइंट ए हमें दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट कहीं x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी हमें दे रखा है x2 y2, मीन्स ये कहीं भी हो सकते हैं। एक पॉइंट ये ए रहा x1 y1 और ये पॉइंट रहा बी x2 y2, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, जबकि ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे। तो इसके लिए सीधा आपको फार्मूला यूज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 to the whole square plus y2 minus y1 to the whole square। x2 minus x1
इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ये कर दें कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो दोनों ही फार्मूले सेम होते हैं, क्योंकि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो या b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालो, दोनों से आंसर जो निकल के आता है वो सेम आता है। तो इस फार्मूले से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा हो, इसके कोऑर्डिनेट हमें a, b और c, इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हों। अब आपसे कहा जाता है कि ये प्रूव करो कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब एक त्रिभुज दे रखा है, उसके ये शीर्षों के आपको निर्देशांक, कोऑर्डिनेट को हिंदी में हम निर्देशांक बोलते हैं, इसको हिंदी में हम निर्देशांक बोलते हैं। तो त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, इट मींस हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलैटरल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, मींस समबाहु त्रिभुज होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB की लेंथ निकाल लेंगे, BC की लेंथ निकाल लेंगे और CA की लेंथ निकाल लेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं, क्या होगा, इफ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, तो हमारे पास ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा। इक्विलैटरल मींस समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाला। अगर इनमें से कोई दो इक्वल हो जाती, AB इक्वल्स टू AC आ जाए या BC इक्वल्स टू CA आ जाए या CA इक्वल्स टू AB आ जाए, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल आए लेकिन तीसरी इक्वल ना आए, तो हम बोल देते हैं कि जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मींस इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। दो भुजाएं समान होंगी इसकी, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, मतलब स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो। अब इसमें अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज दे रखा है, इसकी चार भुजाएं होती हैं ABCD, इनके चार वर्टेक्स दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। अब आपसे कहा जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। तो अगर आपसे आ जाए कि ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ये सिंबल थोड़ा तिरछा लगा के GM लिख देते हैं, इसका मतलब हो जाता है पैरेललोग्राम मींस समांतर चतुर्भुज। तो ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की विशेषता क्या होती है, पैरेललोग्राम की विशेषता सिंपल ये होती है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज को निरूपित करता है, मींस अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो AB और DC इक्वल आएंगी निकल के, और साथ साथ BC और AD भी निकल के आ जाती हैं। अगर इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है वो आपका पैरेललोग्राम बनता है। अगर इसी में अगर ये पूछा जाए कि ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयत बोलते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल क्या हो, रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, रेक्टेंगल भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं मींस अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो अगर हमारे पास ये निकल के आ जाता है कि AB इक्वल्स टू DC है और BC इक्वल्स टू AD है, तो इतनी बात से तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये दिखा दें कि AC और BD ये जिसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स को हिंदी में हम बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल्स भी अगर क्या है, इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक।
आयत हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। हमें क्या दिखाना पड़ेगा, डायगोनल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसके बाद स्क्वायर प्रूव करने को आता है और एक रोम्बस प्रूव करने को आता है। तीसरा केस, अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ABCD क्या है, ABCD क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं हम समचतुर्भुज। अगर एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो वो रोम्बस हो जाता है। मीन्स AB इक्वल्स टू BC आ जाए, इक्वल्स टू CD आ जाए, इक्वल्स टू DA आ जाए। अगर चारों साइड्स लेंथ में इक्वल निकल के आती हैं तो वो रोम्बस होता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको। अगर इसी रोम्बस को आपको स्क्वायर प्रूव करना है, अगर हमारे पास ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। अगर ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, तो सभी साइड्स इक्वल होंगी। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। साथ साथ इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे और AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, BD। अगर AC इक्वल्स टू BD आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो इस फार्मूले से हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका ये कॉन्सेप्ट रहा। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।